बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मास खान हूँ। कुछ चंद अहम ख़बरें हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। हुकूमत जो है वो बड़ी ही बचकाना और भोंडी हरकतें कर रही है कि वो अपोजिशन वाला किरदार अदा कर रही है कि जिस तरह भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल देते हैं तो वो फ़ौरन पूरे शहर को कंटेनर से भर देते हैं। इमरान खान साहब ने कल अपनी स्पीच में कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे, रेड ज़ोन में नहीं जाएंगे। फिर भी रेड ज़ोन को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो टेलीविज़न पे बैठ के बोलते रहे कि आओ हिम्मत करके दिखाओ, किसी में हिम्मत है तो आके दिखाओ, नहीं आने दिया जाएगा। ऐसी बातें करते रहे जो कि हुकूमत को ज़ेब नहीं देती हैं। मगर हमने देख लिया है इन 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान में, कि ये हुकूमत किन किन हथकंडे और किन किन तरीक़ों से जो है वो इस आवाम को, इस बढ़ते हुए प्यार को इमरान खान साहब के लिए वो रोकना चाह रहे हैं। अब जो कुछ अहम बातें ये हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब ने आज अपनी स्पीच में शाम 6 बजे चीफ़ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार करके जुडिशल काउंसिल को भेजने का फ़ैसला किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। अब उसमें क्या है, उस रेफरेंस में बेसिकली ये कहा गया है कि जो अपना आईनी किरदार है इलेक्शन कमिश्नर का वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जब से वो पावर में आए हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 8 बड़े ऐसे फ़ैसले दिए हैं जिन्हें बाद में हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उन जजमेंट्स को उड़ा दिया, क्योंकि वो टोटली बाइस जजमेंट्स थी। कल इमरान खान ने अपने एक निजी चैनल के अंदर इंटरव्यू में भी बताया कि इन्हें मिस्टर सिकंदर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कैसे लगाया गया। तो बेसिकली बात ये थी कि अपोजिशन और इमरान खान साहब की उस वक़्त की हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक हो गया था और कोई भी एक नाम को फ़ाइनल नहीं कर पा रहे थे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो उस वक़्त न्यूट्रल्स ने बीच में इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि जी ये बंदा आप ले लें, हमारी तरफ से पेशकश है, हम ये नाम देते हैं और आप इसको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगा लें, और ये बिल्कुल ही न्यूट्रल बंदा है, बिल्कुल गैर जानिबदार है और ये बिल्कुल सही अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देगा। इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, आप नाम दे रहे हैं तो बिल्कुल बंदा सही ही होगा। तो उन्होंने जब इसके बारे में पता करवाया तो पता चला कि भाई ये तो नून लीग का ख़ास है और ये तो उनके घर का बंदा है। तो खान साहब ने जब न्यूट्रल्स को ये बात बताई तो उन्होंने कहा नहीं आप उसकी फ़िक्र नहीं करें, हम गारंटी लेते हैं ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। तो आज फिर वही बात हो गई कि वो उतना ही न्यूट्रल है जितना न्यूट्रल ख़ुद न्यूट्रल है। तो बेसिकली कुछ कल से आप देख रहे होंगे, जब से फ़ैसला आया है एक बराज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है हुकूमत। 20-25 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और वो इस बात पे एडमेंट अब है कि हमने 3 चीज़ें करनी हैं। पहली चीज़, इमरान खान साहब का नाम ECL में डालना है। इमरान खान साहब को वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे भी मुल्क से कहीं बाहर जाना नहीं चाहते, ना उनकी कोई जायदादें हैं, ना उनके कोई सारे महल हैं, ना उनके कोई एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स हैं। हाँ, उनको अपने बच्चों से अगर मिलना होगा तो बच्चे उनके पाकिस्तान आ सकते हैं। तो एज सच इमरान खान साहब तो बाहर कहीं जा नहीं रहे हैं। तो ECL में नाम डालें या ना डालें, इमरान खान साहब को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर करनी है। वो रेफरेंस उन्हीं लाइंस पे होगी जिस लाइन पे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को नाहिल किया गया था। अब यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को नाहिल जो किया गया था वो किन वजूहात पे किया गया था, उस टाइम पे सिनेरियोज़ क्या बनाए गए थे और उस टाइम पे क्या सिचुएशन क्रिएट की गई थी, और अब जो इमरान खान साहब वाला मौक़िफ़ है वो क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली हुकूमत को अपने दूसरे जो लेटर लिखा है, दो फ़ैसलों का लेटर लिखा गया। पहले फ़ैसले के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग का कोई नाम नहीं था। फिर आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि फरमाइशी प्रोग्राम तो पाकिस्तान में चलते रहते हैं और फरमाइशी फ़ैसले तो
होते ही रहते हैं। तो फिर एक फरमाइशी फ़ैसला दूसरा लिखा गया, जिसके एंड में एक पैराग्राफ ऐड किया गया जिसमें ये बताया गया कि जी ये फ़ॉरेन फंडेड जो पार्टी है, और हुकूमत को अब हम फेडरल हुकूमत को हम चाहते हैं कि वो आर्टिकल 16 और 17 के तहत इसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो हुकूमत बेसिकली 62-63 आर्टिकल 62 और 63 के तहत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार कर रही है। वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, और वो ये चाहते हैं कि एक फुल बेंच, जिस तरह वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के टाइम पे हमदा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो परवेज़ इलाही और पीटीआई ने जो पिटीशन डाली थी कि ये 10 वोट काफ लीग के काउंट होने चाहिए, तो उस वक़्त भी जो हुकूमत का मौक़िफ़ था कि हमें फुल कोर्ट चाहिए, हमें फुल कोर्ट चाहिए। तो बेसिकली उस टाइम पे भी चीफ जस्टिस साहब ने यही बताया था कि फुल कोर्ट सितंबर से पहले पॉसिबल नहीं है, बिकॉज छुट्टियों पे गए हुए सारे जजेस वगैरह, और फुल कोर्ट बनाना या ना बनाना ये प्रोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है ना, तो कोई उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त हुकूमत फिर वही चाह रही है कि कोई काम करें कि हम डिक्टेट करें सुप्रीम कोर्ट को कि वो इमरान खान की रेफरेंस को फुल कोर्ट के अंदर सुने, मतलब 17 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिल के इस रेफरेंस को सुने, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इसका आउटकम यही होना चाहिए कि इमरान खान साहब को नाहिल कर दिया जाए, ताकि अगले इलेक्शन से, वो इलेक्शन चाहे इस साल अक्टूबर में हो, नवंबर की तैनाती से पहले, या अगले साल अपने टाइम पे हो, उसमें इमरान खान साहब ना हो। हुकूमती मौक़िफ़ यही है कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। तीसरा बड़ा फ़ैसला ये किया गया है, जो कि बहुत ही मोहतात और करीबी FIA की सोर्सेज ने बताया कि 15 से लेके 20 अगस्त के दरमियान किसी वक्त भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि किस बिना पे गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में तो वैसे कोई वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे तो कानून जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि कानून जिस हिसाब से भी चाहे अपना रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल जो एक आम शहरी के नाते मेरे दिमाग में आता है, वो ये आता है कि इमरान खान साहब को किस बिना पे गिरफ़्तार किया जाएगा। अब पॉइंट ये उठाया जा रहा है, FIA के करीबी सोर्स ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन बताई वो ये है कि फ़राह गोगी वाले केस के अंदर कुछ निकालना चाह रहे हैं वो, जो से वो इमरान खान से या खातून अव्वल से लिंक कर सकें, ताकि उस बिना पे खान साहब का अरेस्ट वारंट निकाल के FIA के मातहत कर दिया जाए उन्हें, ताकि खान साहब को भी वही सब कुछ करना पड़े जो नवाज़ शरीफ और उसके फैमिली को, मरियम को, शहबाज शरीफ को, हमज़ा को, इन सब को करना पड़ा था कि वो बेले करा रहे हैं, तारीख़ें भुगत रहे हैं, कभी नैब कोर्ट में, कभी FIA कोर्ट में, कभी लाहौर हाई कोर्ट में। तो बेसिकली वो उलझाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को, ताकि वो इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन की भाग दौड़ में उस तरह से अपना दिमाग और उस तरह से जो है वो पार्टिसिपेट ना कर सकें, ताकि वापसी पावर में आने का उनका जो वो इरादा करके बैठे हैं, और जो पूरे पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती है कि इमरान खान साहब दोबारा पावर में आएँ और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, और इस बार एक लूली लंगड़ी हुकूमत ना लें और 2/3 या 60-65% की मार्जिन से जीतें, तो उसमें वो जो है ना अपना काम ना कर सकें और ये ज़मानतों में और तारीख़ें भुगतने में अपना टाइम लगा दें। अब पॉइंट ये है कि हुकूमत वक्त जो है वो असेस ये नहीं कर पा रही कि अगर आपने इमरान खान साहब पे हाथ डाला तो होगा क्या। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसका होगा ये कि वो जो आवाम है, जो अब तक सड़कों पे सिर्फ एक ट्वीट पे निकल आती थी, वो फिर उस तरह से बाहर निकलेगी और फिर वो उन हलकों में और उन कॉरिडोर्स में जाके शोर मचाएंगे जो शायद इस वक्त हुकूमत वक्त को पसंद ना आए। हुकूमत वक्त को फिर एक बात का ये भी ख्याल रखना चाहिए कि पंजाब और KPK जिसके बीच में इस्लामाबाद है,
दोनों तरफ से इस्लामाबाद घिरा हुआ है और वो दोनों हुकूमतें इमरान खान साहब की हैं। तो अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो अगर वो दोनों तरफ से अपनी फुल फोर्स आवाम की सड़क पे निकली और उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की, तो फिर इस्लामाबाद की पुलिस के पास तो इतनी पावर नहीं है, ना इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी बड़ी क्राउड को कंट्रोल कर सकें। तो ये जो भी फ़ैसले कर रहा है इन सब चीज़ों के बारे में बैठ के, ये वही कैरेक्टर्स हैं, वही हैंडलर्स हैं जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर काम किया, लेकिन इन्होंने ये चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि जो अवाम का फैक्टर है उसको इन्होंने काउंट नहीं किया। उन्होंने एक्स वाई ज़ी सब काउंट कर लिया, लेकिन ए फॉर अवाम काउंट नहीं किया किसी ने। तो ये बेसिकली एक मिसगाइडेड अफेयर होगा फिर से, जिस तरह से पहले से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन पूरा एक मिसगाइडेड अफेयर था। लेकिन देखें, पाकिस्तान की जो हालात हैं उनमें जो है वो ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर आप सब लोगों ने नोटिस किया ही होगा, पिछले 2 दिन से रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है और डॉलर नीचे आ रहा है। खाम तेल की बैरल भी आज 95 पे आ गया। अब पॉइंट ये आ रहा है, जो समझदार हलकों में बात हो रही है कि ये एकदम से मुल्क में डॉलर का इन्फ्लक्स आया कहाँ से। तो बेसिकली जो ज़्यादा समझदार हैं वो तो ये बात जानते हैं कि आपने जो एक ड्रोन हमले के बारे में सुना होगा पिछले दिनों, जिसमें उसामा बिन लादेन का 9/11 का मेन प्लानर और राइट हैंड अल-ज़वारी मारा गया। तो वो बेसिकली एयर स्पेस पाकिस्तान की इस्तेमाल की गई एलिजिडली, मतलब अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग समझदार हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। अगर गल्फ़ से भी उड़ता है ड्रोन अमेरिका का, तो ईरान के ऊपर से तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि ईरान एलाय है अफ़गानिस्तान का, और ईरान और अमेरिका की कितनी अच्छी ये जो है रिलेशंस हैं, ये तो आप और मैं हम सब जानते हैं। तो ईरान के ऊपर तो जा नहीं सकता, पीछे बचता है सिर्फ पाकिस्तान। तो बेसिकली पाकिस्तान पिछले साल जून 2021 में जो कहानी शुरू हुई थी एब्सोल्युटली नॉट से, जब इमरान खान साहब ने मना कर दिया था कि ना वो अड्डे देंगे, ना वो एयर स्पेस यूज़ करने देंगे, तो ये फुल सर्कल जो है वहीं पे आके रुका है। अमरीकियों को जो चाहिए था वो हो गया, उन्होंने इमरान खान को भी पावर से हटा दिया, एयर स्पेस भी मिल गई, उन्होंने फिर से ड्रोन स्ट्राइक भी कर दिया। तो बेसिकली 2018 से पहले जो 400 ड्रोन हमले हुए थे, और फिर 2018 से लेके 2022 तक 0 ड्रोन हमले हुए, और आज फिर एक ड्रोन हमला पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए किया गया, जिसका बहुत ही संगीन नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान रिटेलिएट करेगा, तालिबान रिटेलिएट करेंगे, और उसमें हमारी फ़ौज और हमारे अवाम जो है उनके सामने आएंगे। तो बात वही है कि जो लोग बैठ के ये फ़ैसले कर रहे हैं उनको शायद ये बात समझ नहीं आ रही है कि हम क्या क्या गलतियां माजी में कर चुके हैं, लेकिन हम फिर भी अभी वही दोहराना चाह रहे हैं। अल्लाह निगहबान रहे पाकिस्तान का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर पाकिस्तान के इन्हीं बदलती सूरत हाल के साथ एक और व्लॉग में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।